Hello and welcome. Now let's start the next topic of the Union Executive. That one is Council of Ministers. The Council of Ministers. Council of Ministers headed by the Prime Minister. Means हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं. सेकेंड पॉइंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लोकसभा में कैसे काम हो रहा है वो, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है. और गवर्नमेंट का वर्क, जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, इसलिए वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट नहीं होते, कॉमन इलेक्शन नहीं होता, ठीक है. लेकिन जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है. और हर कोई व्यक्ति जो 21 ईयर एज जो 18 ईयर ऑफ एज कंप्लीट कर लिया रहता है वोट देता है. थर्ड पॉइंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइजेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ग्रुप है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं और स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है. कैबिनेट मिनिस्टर किसे कहते हैं? वैसे मिनिस्टर तो सभी होते हैं, लेकिन जिनके पास स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं. जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए और उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर. तो ये जो लोग होते हैं वो कुल मिलाकर के क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर. लेकिन ऐसे मिनिस्टर्स जिनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, वो सिर्फ मिनिस्टर होते हैं. फोर्थ पॉइंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर फंक्शन. सबसे बड़ा रोल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं. प्रेसिडेंट उनसे पूछते हैं कि ये काम सही हुआ या नहीं, ये काम कैसे होना चाहिए. बिना प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू के टॉपिक में बताया गया था कि प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड while council of minister and prime minister is the real head. Few more points of the council of ministers. The composition of the council of ministers starts after the appointment of the prime minister by the president. council of minister बनते कैसे हैं? ठीक है, इलेक्शन के बाद सबसे पहले किसको सेलेक्ट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर को. मीन्स जो भी पार्टी वोट गेन करती है उस पार्टी के हेड को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है. और कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाते हैं. प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं. आफ्टर मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड आफ्टरवर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम. और बाकी अदर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन के बाद अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उस अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अपना सजेशन देते हैं. किसको? प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है. थर्ड, देयर इज नो एनी क्वालिफिकेशन और टू बिकम अ मिनिस्टर एक्सेप्ट दैट मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. कौन व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है, इसके लिए कोई एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. सिर्फ इतना ही कि वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए. मीन्स या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या फिर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट, इफ अ नॉन मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट बिकम अ मिनिस्टर देन ही शी मस्ट बी इलेक्टेड बिफोर 6 months. अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है फिर भी वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना है. कहीं से भी इलेक्शन उसे जीत करके
पार्लियामेंट का मेंबर बनना ही होगा। अगर 6 महीने के अंदर वो मेंबर नहीं बन पाता तो वो मिनिस्टर नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये मेंशन्ड है कि कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर है, और नहीं भी है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उसे मेंबर मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर इलेक्शन जीत करके आना होता है। ठीक है। Now next topic is coalition government. What is coalition government? In case no single party gets a clear majority to form a government. अगर कोई पार्टी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं, इलेक्शन होता है और कोई एक पार्टी जितना वोट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, जितनी सीट्स चाहिए, जितने कैंडिडेट जीतने चाहिए उतने नहीं जीत पाते गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, देन लीडर ऑफ 2 और मोर पार्टीज कंबाइंड टुगेदर और एन अलायंस become on the same bench to become a prime minister and form the government. Such type of government is known as coalition government. अगर कोई सिंगल पार्टी सफिशिएंट सीट नहीं जीत पाती है तो वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज मिल करके गवर्नमेंट बनाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में इस समय 3 या 4 पार्टियां मिल करके गवर्नमेंट बनाई हुई हैं। ठीक है, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, तो ये 3 पार्टियां मिल करके, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? बीजेपी थी, लेकिन उसके पास उतने सफिशिएंट सीट्स नहीं थे कि वो गवर्नमेंट बना सके। ठीक है, तो इन तीनों ने अपने साथ अपने तीनों ग्रुप बना करके कलेक्टिव हो गए। अलग अलग पहले चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि अकेले कोई भी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है तो वो तीनों कलेक्ट हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट बनाया। इस तरह के गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज अलायंस? अगर इलेक्शन से पहले ही कोई पार्टी कहे कि हम आप एक साथ ही रहेंगे, ठीक है, तो ऐसे वैसे पार्टीज को अलायंस कहते हैं। बिफोर इलेक्शन व्हेन लीडर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज मेक अ ग्रुप नोन एज अलायंस, लेकिन इलेक्शन से पहले ही उनको वो अनाउंस कर दें कि हम इस पार्टी के साथ ही हैं, तभी वो अलायंस कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अभी बिहार में चुनाव हुआ और वहाँ बीजेपी और आरजेडी, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है या कोई है, ठीक है, उन्होंने इलेक्शन से पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम दोनों साथ ही लड़ेंगे, हम दोनों साथ में ही हैं इलेक्शन से पहले ही। तो वो दोनों पार्टी क्या हुई? अलायंस हो गई। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उसके जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो सभी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे हमारा स्कूल है ना, तो क्लास टीचर किसी भी का हो, सब्जेक्ट टीचर किसी भी क्लास का हो, लेकिन एज अ स्कूल सभी टीचर रिस्पॉन्सिबल हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, डिसिप्लिन को लेकर के। आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरे क्लास का बच्चा नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जो मिनिस्टर्स होते हैं, लोकसभा के मिनिस्टर होते हैं, पार्टी के मिनिस्टर होते हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने, उनके पार्टी के मेंबर ने क्या किया, क्या कहा, उसके लिए वो सब एक साथ जिम्मेदार होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट रहेगी तो सब इंजॉय करेंगे, और नहीं तो अगर गवर्नमेंट जाएगी तो सारे मिनिस्टर्स अपना रेजिग्नेशन देंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओवर कलेक्टिवली एज अ टीम, वो सारे एक टीम की तरह हैं। ऑल द मिनिस्टर्स बिकम इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क और डिसीजंस, so all the minister is responsible for the decision and work of the government, that is called collective responsibility. कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी जी ने ऐसा किया तो उसके लिए हम क्या करें। ठीक है, मोदी जी भी ये नहीं कह सकते कि किसी उनके पार्टी का कोई भी मिनिस्टर कोई गलत काम कर दिया तो मोदी जी ये नहीं कर सकते कि वो किए हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं,
आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं और आपके काम के लिए आपकी पूरी गवर्नमेंट, आपके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या क्या मेन फंक्शंस हैं? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंट्री। हम सभी जानते हैं कि सारा वर्क जो होता तो है वो प्रेसिडेंट के नाम से, लेकिन उनको एडवाइस कौन देता है, पॉलिसीज कौन बनाता है? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वेरियस मिनिस्ट्रीज। हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही अपने कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। ठीक है। थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज मीन्स फाइनेंस का काम कौन देखेगा? फाइनेंस मिनिस्टर देखेगा। डिफेंस का काम कौन देखेगा? डिफेंस मिनिस्टर देखेंगे। फॉरेन पॉलिसीज कौन देखेंगे? फॉरेन मिनिस्टर देखेंगे। ठीक है। रेलवे का कौन देखेगा? रेलवे मिनिस्टर देखेंगे। तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं और वो थ्रू मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली रन कराते हैं, चलाते हैं। The Council of Ministers preparing and approving the annual budget and making laws. Council of Ministers ही देश का बजट बनाते हैं। बजट मीन्स कितना अर्न होगा और कितना खर्च होगा, इसका डिटेल तैयार करते हैं और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी लॉ रेगुलेशंस को पार्लियामेंट में पास भी कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मेन पॉइंट है फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या काम है? टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे पहला काम, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो प्रेसिडेंट को अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिस्ट दे कि हमको ये व्यक्ति को मिनिस्टर बनाना है और इस व्यक्ति को ये डिपार्टमेंट देना है। टू प्रिसाइज ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को बनाना है, उनकी मीटिंग अरेंज करनी है और साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी मीटिंग वो बुलाते हैं। थर्ड, टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर का और भी बहुत रोल है। जैसे उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को बना दिया तो वो टाइम टू टाइम डिफेंस मिनिस्टर के वर्क को ऑब्जर्व भी करते रहते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। देखो 3 स्टेप है। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकते। ठीक है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो ज़्यादा है और सारे मिलने लगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी बातें होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं, अपने हेड को बताते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर उन चीज़ों को प्रेसिडेंट को बताते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट अबाउट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट लाइक चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडियन एम्बेसडर एसेट्रा। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट को सजेशन देते हैं डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स में। ठीक है, जैसे आईएएस के जो हेड हैं, ऑडिटर जनरल हैं और बहुत सारे पोस्ट हैं जिनके हेड को अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से सजेशन मांगते हैं कि किस व्यक्ति को बनाना ठीक रहेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का सजेशन मीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सजेशन। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट टू समवन और प्रोरोगिव डिसीजंस और टू डिसॉल्व द लोक सभा है या बेटा यहाँ लुक्स लिख दिया गया है बाय मिस्टेक, यहाँ लोकसभा होगा। ठीक है, अबाउट बिफोर इट्स टर्म एक्सपायर। लोकसभा का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल का होता है। किसी भी गवर्नमेंट का टेन्योर ड्यूरेशन 5 साल का होता है। लेकिन अगर कंट्री की सिचुएशन ठीक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को ये सजेशन भी दे सकते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, लोकसभा को ख़त्म करने का मतलब गवर्नमेंट को ख़त्म कर दीजिए, अब दूसरा इलेक्शन होगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के बिना सजेशन के, और ऐसा नहीं सजेशन सिर्फ मुंह से दे दें, वहाँ पर वो रिटर्न सजेशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ बाय मिस्टेक लुक्स प्रिंट हो गया है, यहाँ पर ये है लोकसभा। सो इट इज़ द power and function of the prime minister to advise president to dissolve the lok sabha before its tenure। अगर गवर्नमेंट 5 साल के लिए चुनी गई है, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ये सजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि आप उससे पहले भी लोकसभा को भंग कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है, जिससे पब्लिक का नुकसान हो रहा है, कंट्री का नुकसान हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ये सजेशन दे सकते हैं, और ऐसे सजेशन के बाद प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, और डिसॉल्व होने के बाद फिर क्या होगा, न्यू इलेक्शन। ओके, सो दिस वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।